हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेशेंस मैन यूट्यूब चैनल में। मैंने एक इंटरव्यू के दौरान सुना था, एक बिजनेसमैन ने कहा था, अगर आप सोते हुए पैसे नहीं कमा सकते तो आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो मैंने इस पे डीप स्टडी की, तो मुझे पता चला इसे पैसिव इनकम सोर्स कहते हैं। तो पैसिव इनकम सोर्स का बेस्ट उदाहरण है डिविडेंड। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, क्या हम डिविडेंड से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है? और हम कौन सी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो हमारे बेसिक खर्चे चला सकते हैं? तो आप फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं आपको ऐसे शेयर्स बताऊंगा जो आपको अच्छा डिविडेंड देने के साथ स्प्लिट, बोनस और अच्छा रिटर्न भी देंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मैं कभी भी शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बाय और सर अपने रिसर्च पे कीजिए। सबसे पहले जानते हैं डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी। आप इससे एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कर सकते हैं जो आपके डीमैट अकाउंट को बैंक अकाउंट लिंक है, उस बैंक अकाउंट में सीधे आपके डिविडेंड के पैसे आते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन निर्माण हुआ होगा कि कंपनी डिविडेंड देती क्यों है। आपने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे, जब उस कंपनी को बड़ा प्रॉफिट होता है तो कंपनी सभी शेयर्स होल्डर को पर शेयर्स के अनुसार डिविडेंड देती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने XYZ कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे और कंपनी ने ₹2 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आपको ₹200 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपके पास 2000 शेयर है तो आपको ₹4000 डिविडेंड आ जाएंगे। अगर आपके पास 10,000 शेयर होते तो आपको ₹20,000 डिविडेंड के तौर आपके बैंक अकाउंट में आते। अगर आपके पास 1 करोड़ शेयर होते तो आपके बैंक अकाउंट में ₹2 करोड़ डिविडेंड के तौर पे आते। इसे कहते हैं दोस्तों डिविडेंड देना। आई होप दोस्तों आपको डिविडेंड की बेसिक इंफॉर्मेशन पता ही चली होगी। अब हम ऐसे शेयर्स देखेंगे जो आपको एक साल में 4 बार डिविडेंड देती है। सबसे पहले कंपनी है दोस्तों वेदांता। कंपनी का मार्केट कैप है 1,03,800 करोड़। कंपनी का काम है शीशा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोह इत्यादि का कंपनी निर्माण करती है। इस कंपनी के शेयर की प्राइस है ₹280 और ये डिविडेंड देती है 36%। और इसके प्रमोटर के 100% शेयर्स गिरवी है। आप फिक्र मत कीजिए, गिरवी रखना यानी जैसे कि हम हमारा घर गिरवी रख के पैसे लेते हैं, उसी प्रकार लोग शेयर्स भी गिरवी रख के पैसे लेते हैं। इसकी वजह से इस कंपनी के शेयर्स की जो प्रमोटर है, इनके 100% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। नॉर्मली शेयर मार्केट में होता ही रहता है। हमें यहाँ पे कंपनी के डिविडेंड की हिस्ट्री देखें तो कंपनी लगभग 10 साल से पहले आपको डिविडेंड देती आ रही है और अगले साल तक भी आपको डिविडेंड देती रहेंगी। ऐसा नहीं कि इसने पिछले 10 सालों में लोगों को डिविडेंड दिया है और आगे के 10 साल नहीं देंगी, वैसा नहीं दोस्तों। कंपनी के प्रॉफिट और लॉस कम ज्यादा होते रहेंगे, कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड देती रहेगी। क्योंकि शेयर मार्केट में दोस्तों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अलग अलग शेयर्स होते हैं। जो शेयर्स लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं, हम उससे डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपको अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं। और जैसे TCS जैसे शेयर्स है, शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। इसकी वजह से लोग इसमें सिर्फ TCS, HDFC, रिलायंस इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं और डिविडेंड के लिए ये जो शेयर्स है बहुत ही बेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे शेयर की तरफ। दूसरा शेयर है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इस कंपनी का मार्केट कैप है 1,23,800 करोड़। कंपनी का काम है, आपको पता ही चला होगा कि कंपनी अपने सेक्टर की एक लार्ज कंपनी है। रिफाइनरी, पाइपलाइंस, परिवहन, पेट्रोलियम, तेल, रिफाइनरी, इस तरह के काम कंपनी करती है। कंपनी के शेयर्स की प्राइस है अभी ₹87 और कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 9.63% और इसकी 50% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और ये कंपनी हर साल, एक साल में 4 बार डिविडेंड देती आ रही है और मैंने भी इस कंपनी से बहुत बार डिविडेंड लिया है। तो हम देखते हैं इसके डिविडेंड की हिस्ट्री। हम इसके डिविडेंड की हिस्ट्री देखें तो इस कंपनी ने बहुत ही बार आपको 3 बार 4 बार डिविडेंड देती आ रही है, मतलब अच्छी है। आपको दोस्तों सिर्फ करना क्या होता है, अगर आप कोई बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी का आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया, तो आपको इसमें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा री इन्वेस्टमेंट होती क्या है। अगर दोस्तों आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसकी शेयर की प्राइस दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और आपको डिविडेंड भी अच्छा आ रहा है, तो मिनिमम आप 5 साल के लिए उसमें री इन्वेस्ट करिए। जो आपको डिविडेंड के पैसा आता है, उसी पैसे से उसी कंपनी के शेयर्स आप खरीद लीजिए।
ताकि आपके शेयर्स भी बढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म में बहुत ही आपका अच्छा रिटर्न आ सकता है। एक प्रकार से हम देखा जाए तो आपको एक सरकारी नौकरी लग सकती है। इन फ्यूचर कंपनी ने स्प्लिट और बोनस दिया तो आपके शेयर्स डबल भी हो जाएंगे, जिसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, इसलिए आप री इन्वेस्ट जरूर करें। हमारे तीसरे नंबर का स्टॉक आता है दोस्तों कोल इंडिया। नाम सुनते ही आपको इसका काम पता चल गया होगा। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का काम है कोयला का प्रोडक्शन, खनन, बिजली, सीमेंट, ईट भट्टी यदि इसमें शामिल है। कंपनी का मार्केट कैप है 1,49,300 करोड़। इसकी शेयर प्राइस है 242 रुपए। तो उसका डिविडेंड यील्ड है लगभग 10%। 2021 में इसने 3 बार डिविडेंड दिया है, 2022 में 3 बार डिविडेंड दिया रहा है और दिन ब दिन एक साल में कभी कभी 4-4, 5-5 बार ये डिविडेंड देती है। मतलब हर क्वार्टर को आपको कंपनी डिविडेंड दे रही है। अब तक हमने जो 3 ही कंपनियां देखी लगभग ऑयल्स और कोयले की तरह हम देखेंगे स्टील सेक्टर की एक लार्ज कैप कंपनी जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अनुसार चलती है। वैसे कोल इंडिया और इंडियन ऑयल्स ये भी गवर्नमेंट के रूल्स अनुसार चलती है, मगर ये जो आपको मैं कंपनी बता रहा हूँ ये कंपनी स्टील सेक्टर की है। आने वाले दिनों में जैसे वंदे भारत और अलग अलग रेलवे आ रही है, इस रेलवे में स्टील का सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और स्टील सेक्टर की कंपनी है। बहुत ही अच्छा इसने अब तक फ्लीट बोनस डिविडेंड भी दिया है। तो इस कंपनी का नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 34,221 करोड़। इसकी शेयर प्राइस है 82 रुपीज। इसका डिविडेंड यील्ड है लगभग 10%। 2021 में इसने 3 बार डिविडेंड दिया है और 2022 में 2 बार। ऐसे 1-2 रुपया डिविडेंड देती रहती है ये कंपनी। बहुत ही अच्छी बात है। जो 1-1 रुपए है आगे जाके 1-2 करोड़ रुपए बन जाएगा। आपने सुना ही होगा 1 रुपए को अगर हम हर साल डबल करें तो 30 साल में 54 करोड़ रुपए हो जाता है। ये होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की पावर, ये सब की पावर। हमें हमारा माइंड जो होता है, माइंड इस बातों को एक्सेप्ट नहीं करता, मगर दोस्तों सच है। अगर आपने शेयर मार्केट में सिर्फ 1 महीने में 1000 रुपए जर लगाए 10 साल के लिए, वो करोड़ों में बन जाए। इसलिए आपको आपके माइंडसेट को अच्छी तरह से और अच्छी डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाहिए। कभी भी आपको निगेटिव नहीं होना है। हमारा चौथा शेयर देखते हैं दोस्तों। कंपनी का नाम है आरईसी। कंपनी जो है बिजली का निर्माण करती है, केंद्र मंत्रालय के अनुसार चलती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से उत्पादन के लेकर वितरण संपूर्ण बिजली क्षेत्र, मुख्य चार्जिंग, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 35,075 करोड़ रुपए। इसकी शेयर्स की प्राइस है 133 रुपए। इसका डिविडेंड यील्ड है लगभग 8%। 2021 में इसने 4 बार डिविडेंड दिया है, 2022 में 3 बार डिविडेंड दिया है। 5 रुपए हर साल ये डिविडेंड देती रहती है। मतलब दोस्तों कितना बेस्ट है। हर क्वार्टर को कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड दे रही है, इतना बेस्ट है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसका डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज्यादा है, इसकी वजह से इसमें इन्वेस्ट ना करें। आपकी खुद की रिसर्च की है, कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए, कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली नॉर्मली रिजल्ट भी अच्छे होने चाहिए, तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको अच्छा डिविडेंड भी नॉर्मल मिल सके और कंपनी का थोड़ा थोड़ा बिजनेस। गवर्नमेंट डिविडेंड के लिए गवर्नमेंट कंपनी ही रिकमेंडेशन में करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है जो नॉर्मली बंद पड़ती नहीं। मगर आपने ऐसे कुछ बैंक देखे हुए जैसे एस बैंक, ऐसे सेक्टर में आप इन्वेस्ट ना करें। इसलिए आपकी है ना, मैंने जो वीडियो बनाया सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाया। आप इस पे डीप स्टडी कीजिए और इन्वेस्ट। जब आप इस पे डीप स्टडी करेंगे तभी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें इन्वेस्ट करने का। अगर आपने ऐसे किसी यूट्यूबर की बात सुन ली और इन्वेस्टमेंट कर दी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपके मन में एक डर रहेगा, क्योंकि आपको कंपनी का बिजनेस ही पता नहीं, आपने किसी की बात सुन के इसमें इन्वेस्ट किया है। दोस्तों शेयर मार्केट में आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत आगे तक जाना है, करोड़पति बनना है, तो कभी भी किसी की बातें सुनकर खुद की डीप स्टडी कीजिए, अच्छे यूट्यूबर को फॉलो करिए, तभी आप इसमें बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों।